एक समय वो भी था जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को समर्थन दिया था। और आज दोनों देशों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, सभी मुस्लिम देशों के लीडर बनने की तुर्की राष्ट्रपति की सनक। अब तुर्की भारत की नहीं पाकिस्तान को ज्यादा समर्थन करता है और वह हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान सरकार की कश्मीरी प्रोपेगेंडा को फैलाने की बात करता है, जिसके लिए वो यह सफाई देता है दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम लोगों पर अत्याचार होंगे तो तुर्की उसके लिए आवाज उठाता रहेगा। लेकिन अब तुर्की भारत से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, जिससे अब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना बस सपना रह सकता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि चाइना के सिजियम प्रांत में रह रहे विगर मुस्लिम लोगों की भाषा, कल्चर और रीति रिवाज में काफी हद तक तुर्की की भाषा, कल्चर और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिलती है। सिचियांस ये एक रेगिस्तान और शुष्क इलाका है, इसकी आबादी बहुत कम है। सियाचिन की सरहदें दक्षिण में तिब्बत और भारत और पूर्व में मंगोलिया, उत्तर में रूस से मिलती हैं। भारत का अक्साई चीन इलाका भी यहीं पर है, जिस पर चीन का कब्जा है। सिएचांग प्रांत में चीन से अलग होने के लिए संघर्ष चल रहा है। उइगर लोगों का एक अलगाववादी समूह मानता है यह क्षेत्र, जिसे वो पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं, चीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1949 में चीन द्वारा आक्रमण करके कब्जाया था और अभी तक चीन उस पर कब्जा किए हुए है। अलगाववादी आंदोलन कुछ तुर्की मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन नाम का दल प्रमुख है, जिसकी वजह से साल 1950 के बाद आज तक चाइना से विगर मुसलमान भागकर तुर्की में शामिल होते रहे हैं। चाइना से भागे हुए सभी विगर मुसलमान चाइना के विगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहते हैं। इन्होंने तुर्की में काफी एनजीओ भी खोल रखे हैं, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, जो पूरी दुनिया में जाकर चाइना के विगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम करती हैं। और ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए चाइना कई सालों से तुर्की को एक संधि साइन करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके बाद चाइना बड़े आराम से तुर्की में रह रहे विगर मुसलमानों को टारगेट कर सकता है और उनको इस ट्रीटी के तहत चाइना वापस डिपोर्ट करवा सकता है, जिसके बाद उनको चाइना में वापस लाकर उन पर बाकी विगर मुसलमानों की तरह कड़ी कार्रवाई कर सकता है। वैसे पूरी दुनिया में कई देश इस तरह की संधि पे साइन करते हैं, जिसके मुताबिक वो एक दूसरे को क्राइम करने के लिए क्रिमिनल और आतंकवादियों का आदान प्रदान करते हैं। चाइना ने इस तरह की संधि पूरी दुनिया में करीब 80 देशों के साथ कर रखी है, जिससे उन देशों में जो भी विगर मुसलमान चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करता है, चाइना उन पर इस संधि की मदद से उन्हें चाइना वापस डिपोर्ट कर लेता है और वहां पर उसको कड़ी सजा दी जाती है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान जो वैसे तो मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते हैं, मगर उन्होंने भी साल 2017 में चाइना में अपने दौरे के दौरान इस संधि पर साइन किए थे। लेकिन जब वह वापस तुर्की आए तो वहां के लोगों ने और अपोजिशन ने काफी विरोध किया और यह बिल तुर्की के पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया और आज भी यह बिल पेंडिंग है। इसलिए इस बिल के साइन न होने के कारण यह बिल कानूनी रूप नहीं ले पाया। लेकिन चाइना हमेशा इस मुद्दे पर तुर्की पर दबाव बनाता है वो इस संधि को लागू करे, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण तुर्की को यह बिल अपनी पार्लियामेंट में पास कराना पड़ सकता है। एशिया और कुछ मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार तुर्की चाइना से कोरोना वैक्सीन के बदले अपने देश में रह रहे विगर मुसलमानों को ट्रीट कर रहा है। दरअसल तुर्की ने अपने देश में चाइनीज कंपनी सिनोवा की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, उसके साथ 50 मिलियन वैक्सीन के डोज का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। तुर्की आज के समय भारत के साथ कोरोना वैक्सीन की डील नहीं कर सकता, वरना उसका दोस्त पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। और आज के समय भारत के तुर्की के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। भारत तुर्की को प्रायोरिटी पे वैक्सीन दे, इसलिए उसे चाइना का साथ ही वैक्सीन डील करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के बाद पूरी दुनिया में चाइना ही सस्ते दाम पर वैक्सीन बना रहा है। अब मौके का फायदा उठाते हुए चाइना तुर्की के साथ डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है। अब चाइना ने बोला है तुर्की को पहले वो ट्रीटी पे साइन करेगा, जब ही चाइना उसको टाइम पर वैक्सीन डिलीवरी करेगा। चीन के जाने माने उइगर नेता को भारत द्वारा वीजा जारी किए जाने पर बीजिंग ने कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि भारत का कदम पाकिस्तान में छुपे बैठे जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने को चीन के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह भारत एक तीर से दो शिकार कर सकता है, एक चाइना पर दबाव बनाकर और दूसरा तुर्की के ऊपर उर्गुए मुसलमानों का साथ न देने का आरोप लगाकर। चाइना तुर्की पर प्रेशर बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तुर्की को 3 मिलियन वैक्सीन के डोज मिलने थे, जो पहले ही 3 हफ्ते लेट पहुंचे हैं तुर्की में, जिसकी वजह से तुर्की का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने समय से काफी लेट चल रहा है। वहीं जो बाकी के वैक्सीन की डिलीवरी होनी है उसको चाइना अभी रोक सकता है। तुर्की की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो फाइजर या मडोना जैसी महंगी कोरोना वैक्सीन ले। ऐसे में उसके काम बस भारत ही आ सकता है, जिसके साथ तुर्की ने पहले ही अपने संबंध पाकिस्तान की वजह से बिगाड़ रखे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ने तुर्की को वैक्सीन देनी चाहिए? दोस्तों नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।